बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज आपके साथ मैं 8 ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करूँगी जिसमें इस्त्री को एलुमिनियम फॉइल पर फेर कर किस तरह आप अपने हज़ारों के पैसे बचा सकती हैं। किस तरह एंची टेप को आप ज़ाया होने से बचा सकती हैं। अगर आप नई शर्ट लेके आते हैं उसके बटन बार बार टूट जाते हैं तो आप किस तरह उसको बार बार ख़राब होने से टूटने से बचा सकती हैं। ये सारी टिप आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इस वीडियो से मुकम्मल तौर पे मुस्तफ़ीद भी हो सकें और वक्त के साथ साथ अपने पैसों की भी बचत कर सकें। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह एंची टेप जब हम लेके आते हैं तो कहीं रखते हैं तो ये बार बार क्या होती है, उलझ जाती है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। आपने किस तरह इसको टूटने से बचाना है, आपने पहले इसको अच्छे से कर लेना है रोल, और रोल करने के बाद आपने कुछ इस तरह से इसको कैप के अंदर, जो बोतल के कैप होते हैं उसके अंदर आपने कुछ इस तरह से इसको फ़िक्स कर देना है। फ़िक्स करने के बाद अब आप इसको जहाँ भी रखेंगी ये निकलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। और अगर आप कैप के अंदर नहीं रखना चाहते तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको कैप के अंदर से निकाल देना है। और निकालने के बाद इस तरह की हेयर पिन हर घर में मौजूद होती है। आपने कुछ इस तरह से इसको हेयर पिन को इसके ऊपर लगा देना है। अब क्या होगा कि आप जहाँ भी रखेंगे ये निकलेगी नहीं, और इसके अलावा आप जब भी बार बार इस्तेमाल करना चाहें तो हेयर पिन को आसानी से उतार के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम डस्टबिन के ऊपर तकरीबन 99% लोग जो हैं वो शॉपिंग बैग कुछ इस तरह से चढ़ाते हैं। इस तरह से शॉपिंग बैग चढ़ाने का क्या नुकसान होता है कि जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो शॉपिंग बैग जो होता है वो भी अगर चीज़ हैवी होती है तो उसके साथ ही डस्टबिन के अंदर गिर जाता है। तो अब आपने क्या करना है, डस्टबिन के ऊपर जब भी शॉपर को चढ़ाना है तो आपने कुछ इस तरीके से चढ़ाना है, इसके हैंडल नीचे ले जाने हैं और इसकी जो उल्टी साइड है उसको आपने इसके अंदर कुछ इस तरह से कर देना है। अब क्या होगा, जब भी आप कोई चीज़ इसके अंदर डालेंगे तो शॉपर नीचे नहीं जाएगा बल्कि आपकी जो वेस्ट है वो नीचे गिरेगा। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी आप बटन शर्ट लेके आते हैं या कोई भी शर्ट ऐसी हो जिसके ऊपर बटन लगे हों तो वो क्या होते हैं, 1 से 2 धुलाई के बाद लूज़ हो जाते हैं, गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। इस मसले का बहुत ही सादा हल है। आपने क्या करना है, जब भी शर्ट को लेके आना है मार्केट से, आपकी शर्ट नहीं होती है तो आपने जिस कलर की शर्ट होती है या जिस कलर के आपके बटन का धागा होता है, आपने उस कलर का नेल पेंट लेके आपने इसकी उल्टी साइड पे कुछ इस तरह से लगा देना है। अब क्या होगा कि जो नेल पेंट है जब वो ड्राई हो जाएगी तो अकड़ जाएगी, जो धागे हैं वो निकलेंगी नहीं, जिस तरह टाइट रहेंगे वैसे ही रहेंगे, आपका बटन गिरेगा नहीं। टिप नंबर 4 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम जब की रिंग के अंदर इस तरह कीज़ डालते हैं या निकालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है निकालने में और कीज़ को डालने में। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने कुछ इस तरह से इस रिंग के फेस को ओपन कर लेना और इस तरह हेयर पिन जो हर घर में मौजूद होती है आपने कुछ इस तरह से इसको फ़िक्स कर देना है। अब आप जितनी मर्ज़ी की को आसानी से एक ही दफ़ा ओपन करने पे निकाल सकते हैं। अब आपको बार बार की रिंग का जो फेस है उसको ओपन नहीं करना पड़ेगा, आप एक दफ़ा ही ओपन करके ढेर सारी कीज़ इसके अंदर डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जिन घर में बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं या ऑफ़िस जाने वाले लोग भी पेंसिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो पेंसिल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो मेटल की चूड़ी होती है जो आप पहनती हैं तो आपने वो लेनी है, उस पर सारी आपने पेंसिल्स को, पॉइंटर्स को कुछ इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद आप इसको चाहें तो बैग में रख लें, चाहें तो आप कील लगा के उसके साथ भी इसको हैंग कर सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप्स है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी ये टिप भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अमूमन क्या होता है, हमारे घर में जो हैंड फ्री वेस्ट हो जाती हैं जिनको हम फेंक देते हैं, आप इससे बहुत ज़बरदस्त से काम ले सकती हैं। कोई भी इस तरह जो हैंड फ्री की पिन होती है आपने ले लेनी है, इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आपने इसकी जो वायर है उसको अच्छे से काट के स्मूथ कर लेना है ताकि हम जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करें हमारे हाथ पे वायर लगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी एक तेज़ धार तारें होती हैं जो हाथ पे लगने का अंदेशा होता है। तो आपने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद आपने सारे टिश्यू को कुछ इस तरह से इस पिन के ऊपर रैप कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपने इसको रैप करना है और रैप करने के बाद आप इससे क्या क्या काम ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अमूमन क्या होता है, हम इस तरह की जो वाटर बोतल इस्तेमाल करते हैं, बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं, इनको साफ़ करना मुश्किल काम होता है। तो आपने इस तरह एक पिन बना के रख लेनी है और
कुछ इस तरीके से आपने सारी बोतल को इसकी मदद से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसकी मदद से जितना भी इसके ऊपर मैल लगा होगा वो सारा उतर जाएगा। इसके अलावा इस तरह के जो ढक्कन होते हैं जो हमने साफ़ तो किए होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैल जेल छुपी होती है, तो आप इसकी मदद से जो ढक्कन है उनको आसानी से साफ़ कर सकती हैं। लास्ट में इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मेरी ये टिप भी आपको मेरी बाकी टिप्स की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अमूमन क्या होता है, हम इस तरह के जो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए पेपर लेके आते हैं, जब सारे पेपर हम इस्तेमाल कर लेते हैं और बॉक्स हो जाता है खाली, तो आपने इस खाली बॉक्स को किस तरह इस्तेमाल में लाना है। आप सर्दियां आ रही हैं और हमें ये चीज़ें जो हैं लाजमी चाहिए होती हैं, जैसे वैसलीन, लोशन, सन ब्लॉक या जो भी चीज़ आप इसमें डालना चाहें आप इसमें डाल के और इसको बंद करें और बंद करने के बाद अपने बैग के अंदर रखें। ये छोटे से छोटे बैग में और बड़े से बड़े बैग में भी आसानी से आप इसको एडजस्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। लास्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हम इस तरह के पैकिंग के अंदर कोई भी चीज़ हो जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो बाकी जो पैकिंग के अंदर चीज़ रह जाती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। जैसे ये मैं ईस्ट है जिसको खमीर भी बोलते हैं, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उसको पता है कि अगर इसको ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाए तो ये कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैकेट के अंदर होती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, मौसम आगे सर्द आ रहा है तो वो उनके अंदर नमी आ जाएगी और नमी की वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसका बहुत सिंपल सा हल है, आपने एलुमिनियम फॉइल को कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। छोटा सा पीस लगेगा, लगाने के बाद आपने इस्त्री को गर्म करना है और गर्म करने के बाद 1 से 2 दफ़ा आप जब इसके ऊपर फेरेंगी तो क्या होगा, एलुमिनियम गर्म होने की वजह से नीचे हल्की सी हीट जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो पैकेट है वो सील हो जाएगा। और अब क्या होगा, इसके अंदर ना तो नमी जाएगी और ना ही ये ख़राब होगा। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी टिप आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।